बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुआ हूँ और स्टूडेंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अब्सोल्यूट ज़ीरो। अब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक हाइपोथेटिकल फर्जी टेम्परेचर है जिस पर किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर को हम नाम देते हैं अब्सोल्यूट टेम्परेचर का। अब हम इस टॉपिक के अंदर इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो है ना इसकी डेरिवेशन, इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने लेसन की तरफ। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेरिवेशन ऑफ अब्सोल्यूट ज़ीरो। अब स्टूडेंट अब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? द लोएस्ट पॉसिबल या हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसकी वैल्यू स्टूडेंट है -273.15 डिग्री at which the volume of given amount of gas supposed to become zero या theoretically become zero। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ़ द गैस रिमेन्स एट गैसियस स्टेट। अगर स्टूडेंट गैस के कौन सी स्टेट में रहे? गैसियस स्टेट में रहे। यानी जो हमारे पास अब्सोल्यूट ज़ीरो है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल टेम्परेचर at which the volume of given mass of gas become theoretically equal to zero। जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट? ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ये बात स्टूडेंट जो है ना आइडियल गैसेस पर तो अप्लाई हो सकती है, लेकिन रियल गैसेस पर ये बात अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि रियल गैसेस का वॉल्यूम कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट है। तो इसकी स्टूडेंट जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अब्सोल्यूट ज़ीरो इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, या स्टूडेंट हम उसे 0 केल्विन भी लिख सकते हैं। इसकी अगर स्टूडेंट हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की बात करें तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में कहा गया है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर स्टूडेंट हम क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट? द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस at constant pressure the volume of given mass of gas increases or decreases। कितना इंक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा? 1/273 टाइम, या स्टूडेंट लिख सकते हैं 0.00366 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई गैस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका कोई ख़ास वॉल्यूम है, अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम 1/273 टाइम या 0.00366 टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर स्टूडेंट हम 1 डिग्री टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम 1/273 टाइम, या स्टूडेंट लिख सकते हैं 0.00366 टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यह है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दी गई है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय कितना? 1/273 और 0.00366 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये है, VT इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T, यानी टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लिया गया, डिवाइडेड बाई 273। अच्छा स्टूडेंट ये VT क्या है? यानी किसी भी टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम, और स्टूडेंट V0 हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री इनटू 1 प्लस T, यानी टेम्परेचर वो जो गिवन होगा जिस टेम्परेचर में हम गैस का वॉल्यूम मेजर करने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 273। तो स्टूडेंट हम यहाँ मिसाल के जरिए पढ़ते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री, यानी जो V0 है वो है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, 546 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस का वॉल्यूम है। कब स्टूडेंट? जब टेम्परेचर 0 डिग्री है। अच्छा स्टूडेंट जब हमने क्या किया, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री, जब स्टूडेंट हमने उसी गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री इंक्रीज किया तो क्या हुआ? तो स्टूडेंट हम यहाँ पर वही इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यानी VT से मुराद वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू
वी नॉट हमने फर्ज किया हुआ है कितना है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस 1/273, क्योंकि स्टूडेंट हम 1 डिग्री टेम्परेचर पे जो है ना गैस का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं। तो टेम्परेचर टी सेल्सियस स्केल में हमने 1 डिग्री लिखा 1/273, तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आया 546 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस 1 को 273 पे डिवाइड किया तो 0.00366 आया, और इसी को सम किया तो 1.00366 को मल्टीप्लाई किया, जो गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री पे था तो उससे मल्टीप्लाई किया, तो अब गैस का वॉल्यूम जो 1 डिग्री पे हो गया वो है स्टूडेंट 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हम अगर यहाँ पर ज़रा गौर करें तो 1 डिग्री टेम्परेचर के बढ़ाने से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ गैस में जो है ना इजाफा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से इस बात का रिजल्ट ये निकाला है कि अगर स्टूडेंट हम क्या करते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, कितना बढ़ाएगा स्टूडेंट 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इजाफा होगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं उसी तरह हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। वॉल्यूम कितना कम होगा स्टूडेंट? 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कम होगा। तो ये स्टूडेंट ये जो हमारे पास थी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ में कहा गया है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का वॉल्यूम हमें मालूम हो तो हम किसी भी टेम्परेचर पे उस गैस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा है कि जब हम 1 डिग्री टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो वॉल्यूम जो है ना 2 क्यूबिक सेंटीमीटर इंक्रीज़ होता है। अगर स्टूडेंट हम 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी करेंगे तो वॉल्यूम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम किसी भी टेम्परेचर पे उस गैस का जो है ना वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जो है ना 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गैस का टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। यानी स्टूडेंट हमारे पास ये जो टेम्परेचर है, जो गिवन टेम्परेचर है वो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कितना होगा? तो स्टूडेंट हमारे पास वी टी किसके बराबर है? वी टी इज इक्वल टू 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो वी नॉट है इंटू 1 प्लस जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हम गैस का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं वो है स्टूडेंट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 को 273 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस 1 क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 546 क्यूबिक सेंटीमीटर से तो जवाब स्टूडेंट हमारे पास कितना आ रहा है? 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर स्टूडेंट हम ज़रा गौर करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम 546 क्यूबिक सेंटीमीटर है और 273 जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कितना हो रहा है स्टूडेंट? 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो गैस का जो वॉल्यूम स्टूडेंट क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट, हम क्या करना चाहते हैं? माइनस के 273 पे उस गैस का जो है ना वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं। माइनस का 273 ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। आइए ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं। क्या इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जो है ना हाइपोथेटिकली 0 हो सकता है या कैलकुलेट करने से 0 होगा या नहीं होगा? चेक करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास वी टी किसके बराबर होगा? वी नॉट। वी नॉट स्टूडेंट हमारे पास है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस टी हमारे पास स्टूडेंट क्या? माइनस का 273। तो यहाँ पर माइनस की अलामत लगे 273 ओवर 273। तो स्टूडेंट हमारे पास 1 ओवर 1 आया। 1 में से 1 स्टूडेंट क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 को किसी भी अदद से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करें तो 546 से जब मल्टीप्लाई किया तो गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? 0 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी स्टूडेंट ये हमारे पास जो माइनस का 273.15 है, अब इसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं। इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे गैस का जो वॉल्यूम है वो थ्योरेटिकली किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये स्टूडेंट बात उन गैसेज पे अप्लाई होती है जो आइडियल गैसेज हैं, जो तखयलाती गैसेज हैं, लेकिन रियल गैसेज पे ये बात अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास जो ग्राफ है इसको हम आइसोबार कहते हैं। पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आइसोबार स्टूडेंट क्या होता है? ऐसा जो ग्राफ होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रा किया जाता है। और स्टूडेंट ये जो ग्राफ है हम ड्रा करते हैं टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में एक्स एक्सिस में लेते हैं और स्टूडेंट वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में। एक मोल गैस, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है जो है ना उसको हमने स्टूडेंट किस में लिया हुआ है? वाई एक्सिस में लिया हुआ है। और स्टूडेंट हमारे पास जो है ना स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड होती है। यानी ये जो ग्राफ होता है स्टूडेंट हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे, वॉल्यूम भी उसी निस्बत से क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हमने क्या किया? इस ग्राफ को
एक्स्ट्रापोलेट किया ऑन एक्सेस में, ये नेगेटिव में ले गए। और स्टूडेंट अगर ज़रा गौर करें, जब हमने जो है ना इस टेम्परेचर को कम करना चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा है। और स्टूडेंट हमने क्या करना शुरू कर दिया, गैस का टेम्परेचर कम करना शुरू कर दिया और वॉल्यूम भी स्टूडेंट कम से कम की तरफ मूव कर रहा है। और स्टूडेंट जब हम जो है ना माइनस के 273 डिग्री पर पहुँचे, माइनस के स्केल पर यहाँ पर पहुँचे, तो ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर यहाँ पे इसको जो है ना टच कर रही है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस गिवन मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया है, 0 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ज़रा गौर करें, ये जो ग्राफ है हम किसके दरमियान ड्रा करते हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा स्टूडेंट, हम यहाँ से आगे चले, यानी आप जितना टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे वॉल्यूम भी स्टूडेंट क्या होगा, इंक्रीज की तरफ मूव करेगा। वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेट करते हैं और ये हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर गौर करें तो एक और बात यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मास ऑन द स्लोप, यानी इस ग्राफ की स्लोप पर मास का क्या असर पड़ेगा। स्टूडेंट सीधी सी बात है, मास बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है एवोगैड्रो लॉ के अंदर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के, यानी स्टूडेंट जितना मास इंक्रीज होता जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज होते जाएंगे। ये ग्राफ जो है ना वॉल्यूम एक्सेस की तरफ मूव करेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ना शुरू कर देगा। ये हमने स्टूडेंट किस में पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रो लॉ के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर आखिरी बात ये है कि बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, कि रियल गैसेस का बिहेवियर क्या होगा इस टेम्परेचर पे। इट इज अपेरेंट दैट, ये हमें नजर आ रहा है, ये हमें जो है ना शो हो रहा है क्या, व्हेन टेम्परेचर, यानी जब हम क्या करते हैं माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन कर लेते हैं, देन क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात हम करें फॉर रियल गैसेस जो रियल एग्जिस्ट कर रही हैं, 0 वॉल्यूम इज इम्पॉसिबल, यानी रियल गैसेस के लिए 0 वॉल्यूम इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। विच शो दैट, ये जाहिर करता है दिस टेम्परेचर माइनस का 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कैन नॉट बी अटेन्ड फॉर रियल गैसेज, यानी रियल गैसेज के लिए हम इस टेम्परेचर को अटेन ही नहीं कर सकते। यानी रियल गैसेज पे ये टेम्परेचर अगर अप्लाई करेंगे तो इस टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, गैस अपनी गैसीय हालत में नहीं रहेगी। अगर स्टूडेंट हम कहते हैं कि उस गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है हम किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अगेंस्ट जा रहे हैं। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एट दिस लो टेम्परेचर, यानी माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे रियल गैस किस में तब्दील हो जाएगी स्टूडेंट, लिक्विड्स में तब्दील हो जाएगी। एक छोटी सी टर्म है थर्मोमेट्री। स्टूडेंट ये जो थर्मोमेट्री है दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, थर्म एंड मीट्री। थर्म का मतलब स्टूडेंट हीट है और मीट्री का मतलब स्टूडेंट क्या है, मेजरमेंट। यानी इस के ब्रांच ऑफ साइंस में हम डिस्कस करते हैं, या ब्रांच ऑफ जो साइंस है जो डील करती है विद मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी साइंस की इस ब्रांच में हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो इस ब्रांच को स्टूडेंट नाम दिया गया है थर्मोमेट्री का। थर्मोमेट्री दो लफ्ज़ों का मजमुआ है जिसमें जो है ना थर्म का मतलब हीट है और मीट्री का मतलब मेजरमेंट है, जिसमें हम थर्म को ही मेजरमेंट करते हैं या टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री। तो स्टूडेंट हमारे पास स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री 3 हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट स्केल है सेंटीग्रेड स्केल, या उसे नाम देते हैं स्टूडेंट सेल्सियस स्केल। और स्टूडेंट जो दूसरा स्केल है उसका नाम है केल्विन स्केल, या उसे एब्सोल्यूट स्केल का नाम देते हैं। अगर आप स्टूडेंट इस सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का आपस में रिलेशन देखें तो वो ये है फार्मूला, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन प्लस 273, यानी सेंटीग्रेड किसके बराबर है, केल्विन प्लस 273। और इसी फार्मूले से स्टूडेंट दूसरा फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। अगर आप केल्विन को यहाँ पर ठहरने दें, माइनस 273 को उस साइड पर लेकर जाएं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का 273। यानी केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर किसके बराबर होगा, सेल्सियस स्केल में जो दिया गया टेम्परेचर होगा माइनस क्या करेंगे 273। तो आप स्टूडेंट क्या मालूम कर सकते हैं, केल्विन के अंदर, केल्विन स्केल के अंदर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो है ना तीसरा हमारे पास जो स्केल है उसे हम फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं। और फ़ारेनहाइट के लिए स्टूडेंट फार्मूला ये है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड
प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट 32। तो अगर स्टूडेंट आप 9/5 को हल करें, डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई बाई 1.8। प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट, हम उसमें 32 का इजाफा करेंगे, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में उसे तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर हमें टेम्परेचर जो है ना फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो उसे सेल्सियस स्केल में कैसे तब्दील करेंगे, फार्मूला ये हो जाएगा 5/9 यानी 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट माइनस का 32। या इसे स्टूडेंट मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइड करें स्टूडेंट किस से, 1/8 से। तो आप किस तरह जो है ना फ़ारेनहाइट स्केल को या फ़ारेनहाइट में जो दिया गया टेम्परेचर हो आप उसे सेल्सियस स्केल में तब्दील कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमने इन फार्मूलाज़ पर तवज्जो देनी है, इन फार्मूलाज़ को याद करना है और हमने इसको अप्लाई करना है। अगर हमें कम टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाए और कहा जाए कि उसको केल्विन में चेंज करें या जो है ना फ़ारेनहाइट में चेंज करें, तो इन्हीं फार्मूलाज़ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक मिसाल लिखी है, कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन स्केल एंड इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, यानी 50 डिग्री को स्टूडेंट किस में तब्दील करें, फ़ारेनहाइट स्केल में भी तब्दील करें और जो है ना केल्विन में भी तब्दील करें। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है बड़ा, केल्विन स्केल किसके बराबर होगा, सेल्सियस स्केल माइनस का 273। तो स्टूडेंट देखें केल्विन में हमने लिखा केल्विन इज इक्वल टू 50, क्योंकि उसने 50 डिग्री में दिया हुआ, माइनस का क्या करेंगे 273। तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब आ रहा है माइनस का 223 केल्विन। अच्छा स्टूडेंट, इसी जो है ना 50 डिग्री को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करें तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है बड़ा 9/5 इंटू सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में जो टेम्परेचर दिया गया स्टूडेंट वो 50 डिग्री है, प्लस क्या करेंगे 32, ये 5 जो है ना 50 से कटेगा, 10 की बारी आएगी, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जवाब 90 आएगा। और 90 के अंदर हम स्टूडेंट अगर 32 का जो है ना ऐड करेंगे, 32 को ऐड करें तो जवाब हमारे पास स्टूडेंट कितना आ रहा है, 122 फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इस थर्मोमेट्री के अंदर ये सिर्फ फार्मूलाज देखने हैं और इनकी जो है ना हमने एप्लीकेशन, यानी अगर हमें टेम्परेचर किसी भी स्केल में दिया जाए तो हम किसी दूसरे स्केल के अंदर तब्दील किस तरह कर सकते हैं। और स्टूडेंट यहाँ से जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और यहाँ से स्टूडेंट MCQs वगैरह भी पूछे जा सकते हैं।